नमस्कार। मैं डॉक्टर बालाजी श्रीपति भुरे, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, शिव जागृति वरिष्ठ महाविद्यालय नलेगांव, तालुका चाकूर, जिला लातूर। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 11 साहित्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो इस अध्याय को आरंभ करने से पहले काव्य प्रयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है, इस पर संक्षेप में मैं अपने विचार यहां रखना चाहूंगा। उद्देश्य की बात करें तो एक साहित्य का शास्त्रीय पद्धति से छात्रों को अध्ययन कराना, दूसरा छात्रों को काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन की अर्थ भिन्नता को समझाना, तीसरा छात्रों को काव्य के प्रयोजन का अर्थ समझाना, चौथा छात्रों को संस्कृत आचार्यों के काव्य प्रयोजन विषयक विचारों को समझाना और पांचवा उद्देश्य है आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन विषयक विचार छात्रों को समझाना। अब महत्व की अगर बात करें तो इससे छात्रों में साहित्य के प्रति शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। दूसरा, छात्रों को काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन की अर्थ भिन्नता समझ में आ जाएगी। तीसरा, छात्र काव्य प्रयोजन का अर्थ समझेंगे। चौथा, छात्र काव्य सृजन के पीछे रचनाकार के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों को समझ जाएंगे। और पांचवा, आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजनों को छात्र भली भांति समझ पाएंगे। अब इन उद्देश्य और महत्व के पश्चात मैं सीधा अपने शीर्षक की ओर आ जाता हूं, काव्य के प्रयोजन। सबसे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि यहां मैं अपनी रखूंगा। तो वैसे काव्य प्रयोजन से तात्पर्य कवि का काव्य सृजन के पीछे का उद्देश्य है। सृष्टि के विकास में जिस प्रकार विधाता का कोई न कोई उद्देश्य निहित होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य या प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन का कोई भी कार्य नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य जो भी कार्य करता है, जैसे विद्यार्थी अध्ययन करता है, उसके पीछे प्रयोजन है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, उसके पीछे भी उसका प्रयोजन है विद्यार्थियों को ज्ञान देना। कोई भी उदाहरण लीजिए, किसान खेत में कार्य करता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है। डॉक्टर मरीज को जांचता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है। हर संसार का मनुष्य का कोई भी कार्य लीजिए, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होता है। उसी प्रकार संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, तैयार वस्तुएं, उसकी निर्मित के पीछे भी उद्देश्य है। उदाहरण अगर लिए पियानो और मेज, ये दो चीजों का अलग अलग प्रयोजन है। दरवाजे का पर्दा और बेडशीट, उसका भी दो अलग अलग दोनों के प्रयोजन हैं। बेडशीट दरवाजे पर ढकने के लिए उसका प्रयोजन है, तो बेडशीट पलंग पर बिछाने के लिए है उसका प्रयोजन। अगर एक की जगह दूसरे का अगर हम उपयोग करें तो उस पर दूसरा प्रयोजन थोपा जाता है। तो मुख्य रूप से प्रत्येक वस्तु की निर्मित के पीछे एक निश्चित प्रयोजन रहा है। जहां वस्तु की निर्मित के पीछे निश्चित प्रयोजन है, जहां मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है, वहां कवि या साहित्यकार के साहित्य या कवि सृजना के पीछे भी निश्चित कोई न कोई उद्देश्य होता है। कवि कल्पना सृष्टि का ब्रह्मा होता है। वह अपनी कल्पना, अद्भुत कल्पना शक्ति के द्वारा, तार्किकता के द्वारा और अनुभूति के बल पर जो कुछ साहित्य सृजन करता है या काव्य की सृजना करता है, उसके पीछे उसका निश्चित प्रयोजन होता है। इस प्रयोजन को लेकर बाबू गुलाब राय कहते हैं, भविष्य में स्थित प्रेरणा को प्रयोजन कहा इन्होंने। भविष्य में स्थित प्रेरणा को प्रयोजन कहते हैं, क्योंकि कवि या साहित्यकार के साहित्य सृजन के पीछे जो प्रेरणा है वह वर्तमान की नहीं, भविष्य से जुड़ी हुई है। अर्थात प्रयोजन से तात्पर्य उद्देश्य, प्रयोजन का दूसरा अर्थ उद्देश्य तथा भविष्य में स्थित प्रेरणाएं हैं। इस दृष्टि से प्रयोजन यह फल स्वरूप है जिसका संबंध भविष्य के साथ है।
अतः कवि या रचनाकार भविष्य में निहित जिन उद्देश्यों से रचना की सृजना करता है, उन उद्देश्य को उस रचना के प्रयोजन कहा जाता है। अब इस काव्य प्रयोजन या साहित्य प्रयोजन को लेकर विविध विद्वानों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो उसमें संस्कृत आचार्य है, रीतिकालीन आचार्य है, हिंदी के विद्वान है, आधुनिक विद्वान, पाश्चात्य विद्वान है। तो इन्हें क्रमशः हम देखेंगे। सबसे पहले संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजन। तो संस्कृत आचार्यों ने पूरी गहराई के साथ, तार्किकता के साथ काव्य प्रयोजनों को प्रस्तुत किया है। इन काव्य प्रयोजनों को प्रस्तुत करते समय संस्कृत आचार्यों ने रचनाकार और पाठक दोनों को सामने रखा है और अपने काव्य प्रयोजनों को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले आचार्य भरत मुनि की बात करते हैं। तो आचार्य भरत मुनि, उनका चर्चित ग्रंथ नाट्यशास्त्र, तो अपने इस नाट्यशास्त्र में नाटक का प्रयोजन जनहित को मानते हैं और जनहित को प्रयोजन मानते हुए धर्म, यश, आयु, हित, ज्ञान और उपदेश, ये काव्य के 6 प्रयोजन आचार्य भरत मुनि मानते हैं। आचार्य भामह ने काव्य के 7 प्रयोजन माने हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में निपुणता, कीर्ति और अलौकिक आनंद, ये 7 काव्य प्रयोजन आचार्य भामह मानते हैं। तो आचार्य वामन ने काव्य के 2 प्रयोजन माने हैं, एक प्रीति और दूसरी कीर्ति। अब प्रीति जो है, प्रेम, वह जीवन में मिलता है और कीर्ति मृत्यु के पश्चात मनुष्य को मिलती है या साहित्यकार को मिलती है। तो इस प्रकार आचार्य रुद्रट आगे क्या कहते हैं। तो यहां अभी हमने आचार्य वामन की बात कही, आचार्य भरत मुनि की बात कही, आचार्य भामह की। अब उनके पश्चात आचार्य रुद्रट। तो आचार्य रुद्रट ने काव्य के 9 प्रयोजन माने हैं। यश, धन प्राप्ति, विपत्ति नाश, अलौकिक आनंद, आप्त कामना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 9 प्रयोजन। आचार्य कुंतक काव्य के 3 प्रयोजन मानते हैं। एक व्यवहार औचित्य का ज्ञान, दूसरा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। अब चतुर्वर्ग फल प्राप्ति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 बातें आती है। और तीसरा अलौकिक आनंद, काव्य से एक अलौकिक आनंद मिलता है। इस प्रकार आचार्य कुंतक काव्य के प्रयोजन के रूप में 3 काव्य प्रयोजन मानते हैं। आचार्य दंडी ने काव्य के 2 ही प्रयोजन माने हैं, एक ज्ञान और दूसरा यश। उसके बाद आचार्य मम्मट को हम देखते हैं। तो आचार्य मम्मट ने संस्कृत के सभी आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजन पर विचार कर, चिंतन कर समग्र रूप से काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। और आचार्य मम्मट के इन 6 काव्य प्रयोजनों को लगभग सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं। काव्यम यशस्से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य परिनिवृत्तये कांता समित उपदेश युजे। ये संस्कृत श्लोक है जिसमें ये 2 पंक्तियों में 6 काव्य प्रयोजन छिपे हुए हैं। काव्यम यशस्से, यशस्से यश के लिए, अर्थकृते अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार विदे व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिवेत रक्षतये अनिष्ट निवारण करने के लिए, सद्य परिनिवृत्तये, परिनिवृत्त यानी आनंद प्राप्ति के लिए, और कांता समित उपदेश यानी पत्नी के समान उपदेश देता है काव्य। इस प्रकार काव्यम यशस्से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य परिनिवृत्तये कांता समित उपदेश युजे, अर्थात यश, धन, व्यवहार कुशलता, अनिष्ट निवारण, आनंद प्राप्ति और कांता समित उपदेश, ये काव्य के या साहित्य के 6 प्रयोजन आचार्य मम्मट ने माने हैं। अब ये 6 प्रयोजन, कुछ प्रयोजन कविनिष्ठ है तो कुछ प्रयोजन पाठकनिष्ठ है। तो
कविनिष्ठ प्रयोजनों में यश, अर्थ, अनिष्ट निवारण ये बातें आती है, और पाठकनिष्ठ प्रयोजनों में आनंद प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट निवारण और कांता समित उपदेश ये प्रयोजन आते हैं। अब आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत 6 काव्य प्रयोजनों को हम यहाँ क्रमशः देखेंगे। तो पहला है यश। देखिए, पहला है यश। तो यश प्राप्ति की कामना हर मनुष्य में रहती है, हर व्यक्ति में रहती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में यश प्राप्त करना चाहता है। तो इससे साहित्यकार अलग कैसे रह सकता है? भर्तृहरि ने सही कहा है कि कवि का भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन यश रूपी शरीर अमर रह जाता है। इसलिए यश प्राप्त करने के पीछे हर एक व्यक्ति या साहित्यकार या कवि दौड़ते रहता है। भक्तिकालीन साहित्य की बात अगर करें तो भक्ति काल में सूरदास हो, कबीर हो, मीरा हो, रहीम हो, रैदास हो, इन्होंने या बिहारी हो, इन्होंने जो काव्य लिखा है उसके दोहों में या पदों में उनका नाम जुड़ा हुआ है। अर्थात भविष्य में जब ये दोहा या पद पढ़े तो लोगों को पता चलना चाहिए कि ये दोहा या पद किनका है। यही भावना उसके पीछे होगी, जिसे हम यश की भावना कहेंगे। उदाहरण अगर देना है तो कबीर का उदाहरण दे तो कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अब इसमें कबीरा शब्द आ गया तो तुरंत हमें पता चल जाता है यह कबीर का दोहा है। मीरा की बात कहे तो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, दूसरा न कोय। तो तुरंत यह पद किसका है यह हमें समझ में आ जाता है। तो सूरदास की भी बात वही है। तो कहने का तात्पर्य, इन कवियों ने जो अपने नाम जोड़ दिए हैं अपनी रचनाओं के साथ, उसके पीछे यश की भावना है। आधुनिक साहित्यकार की अगर बात करें तो आज आधुनिक साहित्यकार, कवि या रचनाकार अपनी रचना के मुखपृष्ठ पर या अंदर अपना नाम, अपनी उपाधियां सब लिखता है। तो उस लिखने के पीछे भी यही भाव है, यश का भाव। दूसरा काव्य प्रयोजन है अर्थ। अर्थ यानी धन की प्राप्ति। पहला यश, यशस्से। दूसरा अर्थ, अर्थकृते। अर्थकृते श्लोक का शब्द, अर्थकृते यानी अर्थ प्राप्ति के लिए। तो अर्थ मनुष्य के प्रत्येक कार्य के पीछे का मूल भाव है या मूल प्रयोजन है। मनुष्य जो भी कार्य करता है धन या अर्थ प्राप्ति के लिए करता है, कोई भी। तो साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य सृजन के भौतिक प्रयोजनों में अर्थ प्राप्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना संसार के सभी कार्य ठप हो जाते हैं अर्थ के अभाव में। अगर हिंदी साहित्य में खासकर रीतिकालीन कवि की बात करें तो रीतिकालीन कवियों ने अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य सृजन किया है। वे दरबार में रहकर राजा की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे, और उसके बदले में राजा उन्हें धन देता था। कवि केशवदास के बारे में कहा जाता है कि इन्हें 21 गांव जागीरे में मिले थे पुरस्कार में। तो बिहारी को एक एक दोहे पर एक एक सोने की अशरफी मिलती थी। और आधुनिक साहित्यकारों की बात अगर करें तो जो विविध पुरस्कार मिलते हैं उन पुरस्कारों के साथ धन या पैसा भी मिलता है। जैसे नोबेल पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, या विविध संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार इसके उदाहरण है। अर्थात काव्य या साहित्य प्रयोजन के पीछे अर्थ प्राप्ति करना एक प्रयोजन रहा है। तीसरा है व्यवहार ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। अब व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हमें साहित्य या काव्य के माध्यम से होती है। कहा जाता है कि साहित्य मन और बुद्धि का परिष्कार करता है, उसे संस्कारित करता है। साहित्य की विविध विधाएं लीजिए, कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, नाटक हो, एकांकी हो, महाकाव्य हो, रामायण महाभारत जैसे, या प्रबंध काव्य, खंड काव्य, पुराण, ये सभी साहित्य अगर देखा जाए तो इस साहित्य के माध्यम से हमें उचित अनुचित, सही गलत, सत्य असत्य, आदर्श अनादर्श, विश्वास अंधविश्वास आदि विविध नीतियों का या व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। राम काव्य की अगर बात करें तो एक दूसरे के साथ समाज में कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका सही ज्ञान हमें होता है।
अर्थात व्यवहार का ज्ञान, इसे श्लोक के दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यवहार विदे, काव्यम यशस्से यश के लिए, अर्थ कृते अर्थ प्राप्ति के लिए, और व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है। ये 3 काव्य प्रयोजन। अब चौथा कार्य प्रयोजन है अमंगल का नाश, जिसे शिवेत रक्षते कहा जाता है। शिवेत रक्षते, अमंगल का नाश। अमंगल का नाश यानी अनिष्ट निवारण, समस्याओं का निवारण। तो अनिष्ट निवारण के लिए साहित्य सृजन प्राचीन काल में किया जाता था। मम्मट ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि मयूर कवि ने सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना करके अपनी कुष्ठ रोग की पीड़ा को दूर किया था। इसके साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास ने भी जो हनुमान बाहु की रचना की, इस रचना से उन्होंने अपनी बाहु पीड़ा को दूर किया था। उसके साथ साथ कुष्ठ रोग निवारण के लिए कवि पद्माकर ने गंगा लहरी की रचना की थी। ये उदाहरण मिलते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में आधुनिक की दृष्टि से अगर देखा जाए, आधुनिक युग में, तो अमंगल का नाश से अभिप्राय है समाज कल्याण, समाज का कल्याण, सामाजिक समस्याओं का निवारण। अब समाज में विविध प्रकार की समस्याएं हैं। पहले सती प्रथा थी, विधवा विवाह निषेध था, दहेज प्रथा थी, विविध प्रकार की समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार है, अनाचार है, बलात्कार है, आतंक है, अकाल है, अति वर्षा से है, भूचाल है, भूकंप है, विविध प्रकार की समस्याएं, विविध प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे कोरोना काल की अभी भयावह बीमारी। तो इसका निवारण करने का प्रयास भी काव्य और साहित्य के माध्यम से किया जाता है। यह चौथा है अमंगल का नाश, अर्थात शिवेत रक्षते। और 5वां है आनंद प्राप्ति, जिसे मम्मट ने कहा है व्यवहार विदे, आनंद प्राप्ति, जिसे कहा है काव्यम यशस्से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य परिनिवृत्त। परिनिवृत्त होना, व्यवहार आनंद प्राप्ति से तात्पर्य है परिनिवृत्त होना, आनंद प्राप्त। अब यह काव्य का मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि साहित्य सृजन से आनंद रचनाकार को भी मिलता है और पाठक को भी मिलता है, दोनों को मिलता है। यह आनंद लौकिक आनंद से भिन्न अलौकिक आनंद होता है। कुछ समय के लिए काव्य पढ़कर हम संसार की अपनी पीड़ा या वेदनाओं को भूल जाते हैं, एक अलौकिक आनंद में खो जाते हैं, उस कृति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं। जैसे फिल्म देखते समय हमारे मन का साधारणीकरण हो जाता है, हम कुछ समय के लिए स्वयं की सांसारिक वेदनाओं से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए यह अलौकिक आनंद है, और अलौकिक आनंद के कारण इस आनंद को ब्रह्मानंद के समान बताया गया है। जिस प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद आनंद होता है, उसी प्रकार का आनंद काव्य से या साहित्य से मिलता है। और छठा प्रयोजन है कांता समित उपदेश। कांता समित यानी पत्नी के समान उपदेश काव्य देता है। अब उपदेश के 3 प्रकार हैं। एक प्रभु सम्मित, जिसमें आज्ञा होती है और उचित अनुचित का ज्ञान होता है, और ये वेद शास्त्रों में हमें मिलता है। दूसरा सुरत सम्मित, अर्थात मित्र के द्वारा दिया जाता है। और तीसरा कांता सम्मित उपदेश, अर्थात यह पत्नी के समान प्रेमोपदेश होता है, पत्नी के समान। और इसे शुगर कोटेड कहा है, क्योंकि पत्नी का कड़वा उपदेश भी पति को मीठा लगता है, शुगर कोटेड। उसी प्रकार साहित्य भी कड़वी बात बड़ी आसानी से या सहजता के साथ पाठक के मन तक पहुंचाता है। जैसे बिहारी का दोहा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो बिहारी के एक दोहे ने राजा जयसिंह के मन को परिवर्तित कर दिया था। राजा जयसिंह अपनी नौड़ा पत्नी के प्रेम में मग्न हो गए थे। उनका ध्यान राजपाट से हट गया था। समाज में लोग भूखे मर रहे हैं और ये प्रेम में मशगूल है। तो जब बिहारी उन्हें मिलने के लिए गए और जब उन्हें नौकर से पता चला, तब उन्होंने ये दोहा लिखकर उनके पास भेजा था। वो दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, आली कलही सो बिंद्यो आगे कौन हवाल। तो राजा को उन्होंने भ्रमर कहा, हे भ्रमर रूपी राजा,
ये अभी नौड़ा पत्नी कली के समान है, अभी इसके प्रेम का अंगों का विकास भी नहीं हुआ। जब वह फूल बन जाएगी तब तेरी स्थिति क्या होगी। अर्थात ये दोहा पढ़ते ही वहां तुरंत बिहारी वहां से आए और अपनी राजकाट में लग गए। तो इस प्रकार एक कांता के समान उपदेश देने की ताकत काव्य या साहित्य में होती है, इसलिए इसे कांता समित उपदेश कहा गया है। उसके बाद आ जाते हैं रीतिकालीन आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजन। रीतिकाल, अब रीतिकाल के आचार्यों ने जो काव्य प्रयोजन प्रस्तुत किए हैं उसमें मौलिकता का अभाव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजनों का अनुकरण मात्र किया है। जैसे आचार्य कुलपति ने यश, धन, अलौकिक आनंद, दुखों का विनाश, लौकिक चातुर्य और पत्नी समान उपदेश ये काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। ये तो मम्मट ने भी बताया है। आचार्य सोमनाथ ने कीर्ति, धन, मनोरंजन, आनंद और उपदेश ये काव्य के 5 प्रयोजन माने हैं। तो आचार्य भिखारीदास ने तप पुंजों का फल यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, तप पुंजों का फल, धन प्राप्ति, यश तथा अलौकिक आनंद को काव्य का प्रयोजन माना है। उसके बाद आ जाते हिंदी आधुनिक विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजन। तो हिंदी के आधुनिक विद्वानों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसे आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आनंद की अनुभूति और लोकहित की भावना को काव्य का प्रयोजन माना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति ये 2 काव्य के प्रयोजन मानते हैं, क्योंकि काव्य से एक तो ज्ञान प्राप्त होता है और दूसरा आनंद की प्राप्ति होती है। जयशंकर प्रसाद काव्य के 2 प्रयोजन मानते हैं, एक मनोरंजन तथा शिक्षा को प्राप्त करना। महादेवी वर्मा काव्य प्रयोजन मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास निर्माण करता है। यह प्रयोजन व्यापक है, अर्थात समाज कल्याण की भावना इसमें छिपी हुई है। तो मुक्तिबोध अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने संस्कृति परिष्कार को काव्य प्रयोजन माना है, क्योंकि मनुष्य का संबंध संस्कृति से है। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है, तो सांस्कृतिक परिष्कार यह काव्य का प्रयोजन गजानन माधव मुक्तिबोध मानते हैं। अब आधुनिक हिंदी विद्वानों की तरफ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजनों को भी हम देखेंगे। तो पाश्चात्य विद्वानों में से प्लेटो, अरस्तु, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजन, उनमें से प्लेटो क्या कहते हैं? काव्य को नैतिक सुधार का साधन मानते हैं। नैतिक सुधार यह काव्य का प्रयोजन है। काव्य समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है, नैतिकता में सुधार लाता है। क्योंकि आदर्शवादी थे प्लेटो, इसलिए उन्होंने नैतिक सुधार काव्य का प्रयोजन माना। अरस्तु ने ज्ञानार्जन या शिक्षा प्राप्त करना और दूसरा आनंद को काव्य प्रयोजन माना। ज्ञान और आनंद ये 2 काव्य प्रयोजन अरस्तु ने माने। कॉलरिज के अनुसार काव्य का प्रयोजन आनंद है, केवल आनंद, एक को माना इन्होंने। और वर्ड्सवर्थ ने काव्य प्रयोजन सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्राप्त करता है। देखिए, कवि या रचनाकार जो भी सत्य है या जो भी कल्पना है उसको बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्त करता है, और इस सौंदर्य से पूर्ण सत्य से पाठक आनंद को प्राप्त करता है, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने कहा है। तो काव्य इस पाश्चात्य काव्य प्रयोजनों के साथ साथ अन्य पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कुछ काव्य प्रयोजन बताए गए हैं, जिसमें कला के लिए, कला जीवन के लिए, कला जीवन से पलायन के लिए, कला आत्मानुभूति के लिए, कला आनंद के लिए, कला सेवा के लिए आदि भी काव्य प्रयोजन पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। अब निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें तो संस्कृत के आचार्यों द्वारा, हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों द्वारा, आधुनिक हिंदी विद्वानों के द्वारा या पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजनों की अगर बात करें तो इन सभी विद्वानों ने संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजनों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है।
तो कुल मिलाकर यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, आनंद की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश, ये काव्य के 6 प्रयोजन हमारे सामने आते हैं और आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत इन 6 प्रयोजनों को लगभग सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। इस प्रकार आज मैंने आपके सामने काव्य प्रयोजनों को लेकर विविध विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रयोजनों को सामने रखा। यहाँ अपने मंतव्य को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।